माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइन रूल या साइन फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यह मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है जिसको हम थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं। चलिए, थ्योरम क्या है? क्या है जी? हमको साइन रूल या साइन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, काफ़ी यह इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है। ठीक है, जिसको हम थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए ये किस चीज़ के बारे में बताता है। चलिए इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या यह रूल हमको बताता है। ठीक है, चलिए, इन एनी ट्रायंगल ABC the sides are proportional to sides of the opposite angles। ठीक है, opposite angles इसका मतलब क्या है? तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसका मतलब भाई यह है कि, ठीक है, कि A अपन साइन A इज इक्वल टू B अपन साइन B इज इक्वल टू C अपन साइन C है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि क्या कहने वाला है? चलिए, कहने का मतलब है कि कोई ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, और उसके साइड्स क्या है? ओपोजिट एंगल्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, चलिए हम उसको प्रूव करते हैं कि क्या चीज़ है। और ठीक है, चलिए प्रूफ हम इसका देख लेते हैं कि क्या है। तो केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं केस वाइज। केस फर्स्ट क्या है कि जब C जो एंगल है इज एक्यूट हो, जब C वाला एंगल क्या हो? एक्यूट हो। ठीक है, चलिए एक हमारे पास ट्रायंगल हो गया जिसका नाम ले लेते हैं AB और C। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाते हुए यह D पर मीट करता है। ठीक है, D पर मिलता है और इसको हम ले लेते हैं A साइड, इसका B। ठीक है, समझ गए ना? यह हम क्या देखते हैं कि AB का जो लेंथ है, AB का लेंथ हम C ले लेते हैं। ठीक है, AB के सामने वाला कौन सा एंगल है? C है, तो इसका साइड लेंथ कितना हो गया? C हो गया। इसी तरह से इसका साइड लेंथ कितना हो गया? A। ठीक है, और इसका B है, AC का B है, और AB का हमारे पास कितना है? C हो गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि फ्रॉम A ड्रॉ हम कर दिए हैं, A से ड्रॉ किए हैं क्या? AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, BC पर जो BC का जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से A जो वर्टेक्स है, यहाँ से हम क्या कर दिए? यहाँ पर एक तो परपेंडिकुलर खींच दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD में हम क्या देख रहे हैं कि साइन जो B है
ए बी डी में साइन बी हमारे पास कितना है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए डी बाई ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ देखिए सी है, ए डी अपॉन ए बी। देखिए हमारे कहने का मतलब है कि ए बी डी एक तो ट्रायंगल हो गया, समझ गए ना। अब देखिए इस वाला एंगल के साइन बी निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके सामने का ए डी अपॉन ए बी हो गया, ए डी अपॉन कितना ए बी हो गया ना। तो देखिए ए डी का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ए बी का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, उसका लेंथ सी है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ए डी का वैल्यू कितना हो गया, ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। चलिए ठीक है ना, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल एसीडी में क्या हो रहा है, ठीक है। इन ट्रायंगल एसीडी, ठीक है, एसीडी में क्या होता है, तो साइन सी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ए डी बाई ए सी, ठीक है। और इज इक्वल टू ए डी का जो हमारे पास है, ए डी का वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन फिर इसमें ए सी का वैल्यू दिया है ना, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ए सी का वैल्यू दिया है, तो हमारे पास क्या हो गया, ए डी बाई बी हो गया, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए डी इज इक्वल टू बी साइन कितना सी हो गया ना। चलिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। चलिए ठीक हो गया, समझ गए ना। चलिए अब देखिए हमको यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी होगा ना, बी साइन सी, इसको फर्स्ट नंबर दे दे रहा है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, और दोनों का एडी के यहाँ पर भी एडी का वैल्यू कितना निकला है, सी साइन बी, और इसका भी एडी इज इक्वल टू बी साइन सी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वल कर दिए, तो सी साइन बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, बी साइन सी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेकंड केस क्या है, तो इसको चलिए हम देख लेते हैं। केस नंबर कितना है, सेकंड, कि व्हेन सी इज ऑब्ट्यूस एंगल हो, ठीक है, सी क्या हो, ऑब्ट्यूस, ठीक है। उस केस में हमारे पास क्या होने वाला है, चलिए इसको देख लेते हैं कि हम क्या कर लिए, इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसको बी और डी, ठीक है, और यहाँ पर इसको सी ले लेते हैं। चलिए ठीक है, और यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सी। 180 माइनस सी कैसे होगा, देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कितना एंगल बनता है, 180 बनता है ना, तो 180 में से इसको घटा दीजिएगा, 180 में से सी को घटाइएगा तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ले लेते हैं, इसके सामने वाला साइड कितना हो जाएगा, बी हो गया, इसके सामने वाला सी, और इसके सामने वाला हम इसको ले लेते हैं कितना, ए, इसका लेंथ हो गया ना, कितना हो गया, ए हो गया। चलिए फिर हम क्या देखते हैं
फ्रॉम ए ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक है, कि AD जो है ना किसके, BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए BC के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में हमारे पास क्या होने वाला है, ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD कि हम क्या देख रहे हैं कि साइन B जो है किसके इक्वल है, तो साइन B इज इक्वल टू AD बाई AB, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू AD अपॉन AB की वैल्यू कितना है, AB हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए AB का वैल्यू कितना है C, इसका AB का साइड कितना है, साइड लेंथ कितना है C हो गया हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू C साइन B, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली है। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर AD हमको निकालना है, तो इसको साइन B से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर भी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम ट्रायंगल ACD में क्या है, तो साइन 180 माइनस साइन 180 डिग्री माइनस C इज इक्वल टू हमारे पास क्या होने वाला है, AD अपॉन AC। ठीक है, और इज इक्वल टू AD बाई B, कहने का मतलब इस वाले साइड का साइन 180 इसमें निकालना है, साइन 180 माइनस C तो कितना हो जाएगा, इसका AD अपन AC। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस हो गया AD अपन AC अपन इज इक्वल टू AD, और AC का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितना है, AC का वैल्यू कितना है, B नहीं दिया है यहाँ पर। देखिए ध्यान देने वाला बात का है, AC का लेंथ हमको मालूम है, उसका लेंथ कितना है B। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर भी, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला, AD का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, AD इक्वल टू B साइन कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, B साइन 180 डिग्री माइनस C, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 180 माइनस थीटा रहता है तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है ना, तो B साइन कितना हो गया, C हो गया ना, इसको इक्वेशन नंबर कितना ले लेते हैं, 4। ठीक है, चलिए अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 से क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4। ठीक है, 3 और 4 से हमारे पास क्या हो रहा है, चलिए C साइन B इज इक्वल टू कितना, B साइन C क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले रहा है। देखिए थर्ड में कितना है, AD का वैल्यू यहाँ पर कितना है, C साइन B है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि AD के वैल्यू कितना है, B साइन C आया है। दोनों केस में AD कितना है, AD इज इक्वल टू इतना, और AD इज इक्वल टू B साइन C, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा ना, यही तो हम किए हैं। ठीक है, C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर केस हम लोग देखते हैं, केस नंबर कितना है, थर्ड, कि जब 90 डिग्री हो चलिए इसका फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ABC, और इसको यहाँ पर हम D ले रहे हैं एक पॉइंट। ठीक है, और BC का लेंथ इसके सामने वाला का साइड कितना हो जाएगा A, और इसके B
और इसका सी हो गया। ठीक है, चलिए ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC इन ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर AD जो है ना, AD BC के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रायंगल ABC में क्या होगा, चलिए तो साइन B की इस एंगल का साइन B का हमको साइन B चाहिए, तो क्या हो जाएगा AD बाई AB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि AD अपॉन, देखिए यहाँ पर AC का AB का, देखिए AB का लेंथ कितना है, AB हम यहाँ पर AB का लेंथ कितना है C है, तो यहाँ पर C लिख लिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, हमको यदि AD का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा AD इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास C साइन B। ठीक है, AD इज इक्वल टू कितना आ गया C साइन B हो गया ना। ठीक है, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, और AC बराबर हमारे पास क्या है, AC इज इक्वल टू C साइन B लिख सकते हैं। देखिए D और C कहाँ है, एक ही पॉइंट पर है। ठीक है ना, तो इसे नहीं लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू C साइन B है। ठीक है, AD कितना है C साइन B, तो C भी तो इसी पॉइंट पर ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि C B कहाँ पर है, D पर ही है, तो हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू C साइन B हो गया। चूंकि कहने का मतलब है D एंड C आर क्या है, सेम पॉइंट पर है कि नहीं, सेम पॉइंट पर D और C सेम पॉइंट पर है। चलिए ठीक है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू, AC का लेंथ कितना है B इज इक्वल टू C साइन B। ठीक है, चूंकि C का एंगल कितना है 90 डिग्री है कि नहीं, C हमारे यहाँ पर 90 डिग्री है भाई। ठीक है, C 90 डिग्री है, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिए। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमारे पास तीनों केसेज में क्या हमारे पास आ रहा है। तो फिर हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन ऑल केसेस, सारे केसेज में हमारे पास क्या हो रहा है कि B साइन C इज इक्वल टू C साइन B है। ठीक है, और क्या B अपन साइन B इज इक्वल टू C अपन साइन C। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, तो देखिए यहाँ पर B जो है साइन C जो है ना, इसको इधर ला लिए, साइन C को इधर ला लिए। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इसमें C इंटू साइन B है, इसको साइन B वाला को इधर ला लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, तो B यहाँ से साइन B को इधर लाएंगे, गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है गुना में साइन C है तो इधर आएगा तो भागा में हो गया। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हम क्या देख सकते हैं कि सिमिलरली बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम C to AB,
सी से ए बी पर परपेंडिकुलर इसी तरह से खींच करके क्या दिखा सकते हैं, वी कैन प्रूव डैट कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन सी। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 4 एंड 5 से हमारे पास क्या मिल रहा है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसी को तो हमको प्रूव करना था, ये हमारे पास आ गया ना। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।